नमस्कार। आज मैं फिर आई हूँ आपके समक्ष आपसे कुछ बातें करने। पहले भी आई थी। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को ये जवाब देने आई हूँ जिन्होंने मेरे मेरे पिछले वीडियो में मुझे ट्रोल किया था, ये कह के कि मैं सिर्फ डॉग लवर हूँ। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि मैं सिर्फ डॉग लवर नहीं हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ। और मैं आज 2 जानवरों के बारे में बात करूँगी आपसे। 2 जो मुझे लगता है कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, सबसे ज़्यादा। पहली तो हमारी गौ माता, जिन्हें हम माता कहते हैं भारत में। बेचारी, उनकी स्थिति आप देखिए, उनकी स्थिति क्या है। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूँ कि मैं डायरेक्टली दूध कंज्यूम करना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि वो किस दौर से गुज़रती हैं उस दूध के लिए, उन्हें क्या पे करना पड़ता है। हाँ, ये झूठ नहीं बोलूँगी, चाय पी लेती हूँ, वो मजबूरी है, पीती हूँ। अब गाय को हम आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो हम उसका रेप ही कर रहे हैं ना। इस शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ, तो उसके लिए पहले क्षमा चाहूँगी। वो हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। और उस बिचारी का अगर नर बछड़ा हो गया, तब तो मत ही पूछिए, वो बछड़े कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को दोष ना दें, दोषी हम सब हैं। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, उसको रोड पे छोड़ दिया, या उसको बुचड़ खाने भेज दिया। ये हमारी गाय माता की स्थिति है। और मैं आए दिन देखती हूँ रोड पे भटकते रहते हैं। जितना हो सकता है मैं कुछ 1-2 को खिला देती हूँ, क्योंकि उतना जितना मुझसे होता है। अब चलिए, अब दूसरे जीव की बात करते हैं। वो दूसरा जीव है घोड़ा। बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा आपको कि घोड़े कहाँ प्रताड़ित होते हैं। तो आइए उस मुद्दे पे बात करते हैं। शादियों का दौर चल रहा था, अभी फिर आने वाला है। मैंने देखा है उसमें बड़े बड़े बग्गी पे सब चंद्रगुप्त मौर्य के जैसे ख़ानदान के लोग, दूल्हे राजा बैठ के चलते हैं ब्याह करने। और उस घोड़े की पीड़ा को, उसकी आँखों की पीड़ा को कोई नहीं समझता। मैं बताती हूँ आपको, मैं ये मुद्दा क्यों उठा रही हूँ। जो घोड़े होते हैं, एक तो रथ इतना भारी होता है, उस पे से रथ पे 4-5 व्यक्ति बैठे होते हैं। और वो जो घोड़ा होता है, उसको साउंड से, उसको आवाज़ से थोड़ी इरिटेशन होती है। तो शादियों में बैंड बजाते हैं, और क्या होता है, बैंड के अलावा पटाखे फोड़ते हैं। पटाखे फोड़ने से जो जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, वो उससे इरिटेट होता है, उससे एंजाइटी होने लगती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो उसके ओनर्स हैं, उसके जीभ के अंदर, उसके मुंह के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया है उन्होंने। वो लोहे का होता है, और वो इंस्ट्रूमेंट जब ये उछलता है तो वो उसके मुंह को दाबता है, और उससे उसका टंग कट जाता है, उसकी जीभ कट जाती है। तो आप ये सोचिए, आपके मुंह के अंदर कोई कुछ दे दे, और आप जब कोई हरकत करे तो आपकी जीभ कट जाए, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? आप बताइए मुझे। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम सिर्फ अपनी खुशियाँ तलाश रहे हैं। उन बेज़ुबानों का तो कहीं कुछ ठिकाना ही नहीं है। कितने सारे घोड़ों को मैंने देखा है, मैंने टोका भी कि भाई इसके पैर में इतना दर्द है, ये 3 टांगों पे खड़ा है, आप क्यों रथ ले जा रहे हो? लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई भी सरकार आए उससे कुछ लेना देना है ही नहीं। मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ, पहली बात तो ये। और देखा है उसकी पीठ पे कुछ अनेकों घाव रहते हैं, उसे कपड़े से ढक देते हैं। वो बेचारा, वो बेजुबान आप तड़पता रहता है। आप उसके आंसुओं को देखिए। आप जा रहे हैं एक शादी में अपनी नई दुनिया शुरू करने, और उसके पीछे कितना दर्द, कितनी आंसुओं का सैलाब है आपके साथ। कभी सोचिएगा, क्या आपको जाना ज़रूरी है रथ पे शादी करने? कौन से विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रम मौर्य, और कौन से अशोका द ग्रेट के फैमिली के हैं आप भाई? क्यों? ये आप जाइए ना शादी करने गाड़ियों से, उस बेचारे को तो छोड़ दीजिए। अब इससे दूसरा मुद्दा रिलेटेड, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, माता खुश हो जाएगी, शिव जी खुश हो जाएंगे। कैसे जा रहे हैं?
अमरनाथ जा रहे, वो बेचारे घोड़े को रास्ते भर पथरीली रास्तों पे वो चलता है 24-24 घंटे, ना खाना ना पानी, और वो रास्ते में मर जाता है। उसकी लाश को वहीं घाटी में फेंक देते हैं। उसका तो कोई मूल्य ही नहीं। ये आप जा रहे हैं तीर्थ कमाने, पुण्य कमाने, तो 2 टांगों वाले खुद से चल के जाइए ना। 4 टांगों वालों को बख्श दीजिए, आप लोग बख्श दीजिए, ये प्रार्थना है आपसे। और आप माने ना माने, फॉलो करें ना करें, मैं उसके लिए आजीवन बोलती रहूँगी और लिखती रहूँगी। ये मेरा वादा है अपने बेजुबान दोस्तों से। इतना तो कर ही सकती हूँ। आप लोग माने ना माने, आप पे निर्भर करता है। तो इंसानियत को जगाइए और उन बेजुबानों को इन सब से मुक्त करिए, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। और मैं टोटली वीगन हूँ, वीगन। मैं मिल्क भी डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करती हूँ। और लास्ट में यही बोलूँगी, मैं एनिमल लवर हूँ, न कि डॉग लवर। धन्यवाद।